देखो सिद्धांत ऐसी बात है, आज कहूँगा या तो 5 साल पहले कहा है और 5 साल के बाद कहूँगा, सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं होता। श्रद्धा की बात, मान्यता की बात परिवर्तन हो सकती है, वो समय संजोग के अधीन है, मगर सिद्धांत कभी परिवर्तन, वो समय संजोग के अधीन नहीं है, वो तो शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। सिद्धांत शाश्वत है, मगर व्यवहार ज्ञान वो समय संजोग के अधीन है। आप समझे ना? कोई कहते हैं आप जैन हो के पूजा नहीं करते हैं, बोला नहीं हर रोज करते हैं, तो बोला एक वीक से तो मेरे को देख, मैंने आपको नहीं देखा, तो क्या करूं कि फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर कंप्लेन करेगा, तो संजोग के अधीन। आप समझे कि नहीं? बोला आपने 8 किया था, फिर खाना क्यों खाया, बोला 4 दिन हुआ है 8 हुआ, फिर चक्कर आया, गिर गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको लो बीपी हो गया, खाना खाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया, तो संजोग के हाथ क्या करोगे? तो व्यवहार सत्य और धार्मिक बातें सब संजोग के, मगर सनातन सत्य तो कभी परिवर्तन नहीं होता है। आप समझे ना? हर बात में ऐसा होता है, हर काल में, हर समय में। हाँ। लोग कहते तुम रोज आरती करते हो, बोला रोज आरती करता हूँ, तो बोला 2 दिन से तो तुम्हारे घर से आवाज नहीं आई, कैसे आएंगे भाई, हम घर में थे ही नहीं, तभी क्या करेंगे? तो संजोग आए ना, संजोग तो क्या करोगे? तो उसमें कोई सिद्धांत थोड़ी है। और इसीलिए ज्ञानी कहते संजोग के अधीन जो होता है वो पुरुषार्थ, वो उदय कर्म है, मगर हम मानते हैं अज्ञानता से कि यह पुरुषार्थ है। बोला राम कृष्ण महावीर की आरती करो तो परिणाम है, शिवेंद्र स्वामी आरती करो तो पुरुषार्थ है। नहीं समझ में आया? ये विज्ञान है कि श्रद्धा है? श्रद्धा है। विज्ञान है कि श्रद्धा है? आरती में ऐसा बोलते हैं कि जिसकी आरती आप करते हो ना, वैसे गुण आप में प्रकट होते हैं। वो छोड़ देना, वो रिलेटिव सत्य की बात है। जिसको अप्रिशिएट करते हो, प्रश्न आरती करना सही है गलत है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आरती किसकी करते हैं वो भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहोगे कि तुम राम की आरती करते हो महात्मा होके, तुम कृष्ण की करते हो, तुम महावीर की करते हो, तुमको उसकी आरती नहीं करना चाहिए, तुमको शिवेंद्र स्वामी की आरती करना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है या प्रिंसिपल है? फॉर्मेट ही है। जैन लोग महावीर की करेंगे, वैष्णव लोग कृष्ण की करेंगे, ब्राह्मण लोग शिव की करेंगे, तुम शिवेंद्र स्वामी की करोगे, तो फॉर्मेट हुआ ना। इसमें सनातन सत्य कहाँ आया? इसमें कुदरत का कानून कहाँ आया? बताइए। ये आपका व्यू पॉइंट है और ऐसे हर एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं है, तो फिर तुम तो फॉर्मेट की तो बात करते हो और कहते विज्ञान है। विज्ञान में फॉर्मेट नहीं आता है और फॉर्मेट में विज्ञान नहीं होता है। बात एक ही हुई ना, बात एक ही हुई ना। आप जिसको भगवान मानते हो इसकी आप आरती करते हो, तो हम जिसको भगवान मानते हैं उसकी हम आरती करते हैं, तो फॉर्मेट ही हुआ। और इसीलिए आध्यात्म में कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, तो और किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। दृष्टि से व्यवहार से किसी को भी मान सकते हैं, वो आपका उदय कर्म है, वो आपका कुल धर्म है। क्या है वो? कुल धर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। कुल धर्म इसका है, पैदा ये हुआ है तो कुल उसका है और धर्म भी वो करता है, तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो करता है, ये जो मानता है कि महावीर मेरा भगवान है, इसको मैं भगवान मानूंगा, तो वो मेरा रिलेटिव सत्य का अज्ञान है। आप समझे? ये भले महावीर को भगवान माने और भगवान की पूजा करें, मगर मेरे को मानना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा ही परमात्मा है, शुद्धात्मा ही चेतन है, शुद्धात्मा ही अविनाशी है
और शुद्धात्मा के पास ही सर्व प्रकार की अनंत शक्ति है। तो मेरे को ये जो मानते हैं भगवान, इसको मेरे को मानने की जरूरत, और जो मानता है उसको बंद करने की भी जरूरत। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? आप सिंपल समझ लो, ये मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर वो क्या करेगा क्या नहीं उसको दुनिया कहेंगे, मगर मेरे को दुनिया देखती भी नहीं है और कहती भी नहीं है। बराबर है कि नहीं? इसमें क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेट विज्ञान को सपोर्ट कर सकता है लेकिन वो विज्ञान नहीं। फॉर्मेट विज्ञान को सपोर्ट नहीं करता है। फॉर्मेट जो है वो प्रकृति से पालन करने का धर्म है। क्या बताया? अगर फॉर्मेट को पुरुषार्थ मानोगे तो फिर अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रिया से पुरुषार्थ होता है। फिर आ गया फॉर्मेट। दुनिया के हर धर्म यही कहते हैं क्रिया को, क्रिया से पुरुषार्थ है। आप भी मानते हो क्रिया से पुरुषार्थ है, तो आप दोनों तो एक ही बिलीफ वाले हैं। पात्र बदलने से सिद्धांत तो नहीं बदलेगा। कोई कहता है कि मैं प्रमुख स्वामी की आरती करता हूँ, तुम कहते हैं कि मैं राजा भगवान की आरती करता हूँ, ये कहेंगे कि मैं मुरारी बापू की आरती करता हूँ, तो वो तो फॉर्मेट हुआ ना। इसमें सनातन सत्य कहाँ आया बताइए? परंतु जो अज्ञान से मुक्त होकर जो ऐसी दृष्टि को उपयोग में लाते हैं उनकी आरती है। आप समझे नहीं? मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि आप महावीर की भी आरती करो, कोई मना नहीं है। शिव की भी करो, कोई मना नहीं है। कृष्ण की भी करो, कोई मना नहीं है। दादा भगवान की भी करो, सिमंदर स्वामी की करो, किसी भी की करो, मना नहीं है। सिद्धांत ये है कि आरती करने वाला जो आरती करता है ये उसका उदय कर्म है, उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो फिर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। प्रश्न करना ना करना नहीं है, प्रश्न आपके पास दृष्टि क्या है वो इम्पोर्टेंट है। एक्शन इम्पोर्टेंट साइंस में नहीं है। धर्मों में एक्शन इम्पोर्टेंट है, साइंस में विजन इम्पोर्टेंट है। एक्शन तो स्वामी जी इसमें तो फिर एक थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगी। इसमें तो थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी। बोलिए। ये फिर मैं देख रहा हूँ। ये फिर एक तरफ तो ये है कि उदय कर्म पैदा होता है और दूसरी तरफ साइंस ये कहता है कि भाई आपको ये करने की जरूरत नहीं रियल स्वरूप में। ओके, ठीक है ना? तो फिर तो ये धर्म और ये सब कम हो जाएगा। नहीं आप समझे, साइंस कभी ये नहीं कहेगा कि आप ये करो ये ना करो। ये दोनों सब्जेक्ट साइंस का है ही नहीं, क्योंकि साइंस स्पष्ट कहता है मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो 100% उदय कर्म है। फिर साइंस क्यों कहेगा आप ये करो या ना करो, क्यों कहेगा? प्रिंसिपल भी नहीं है। फिर जिस तरह से सारी क्रियाएं उदय कर्म है तो सवाल ही नहीं। आ गए, दूसरे काम भी आ गए, सब आ गया, कोई भी सवाल ही नहीं। मैंने कहा मैं साइंस में कंफ्यूजन है ही नहीं। अभी मैंने इसीलिए कहा कि साइंस को समझना नए व्यक्तियों के लिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इस एंगल से न हमने कभी सोचा है न कभी समझा है और न ही इस प्रकार की दृष्टि को बनाने की हमने कोशिश किया है। तो इसीलिए सिर्फ आप मेरे मुखारबिन से साइंस सुनोगे और साइंस तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। बहुत टाइम लगेगा। आपके अंदर जो विजन सेट हुआ है कि बिना किए हुए तो कुछ हो सकता है, बिना किए तो कुछ हो सकता है, ऐसी जो आपकी मान्यता है इसको ब्रेक करने में बहुत समय लगेगा। ये साधारण बात नहीं है।
तो ज्ञानी बनना, विज्ञानी बनना, साइंटिस्ट बनना वो कोई साधारण बात, धार्मिक बनना तो आसान है, साइंटिस्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। क्या बताया? श्रद्धा की बात फिर नहीं आएगी। आप समझे ना? विज्ञान तो सिद्धांत से चलता है, श्रद्धा से नहीं चलता। शास्त्रों वो साधन है। क्या बताया? शास्त्रों वो साधन है, और साधन को किसी तरह उपयोग करना वो साइंस है। वो साइंस नहीं जानने से अनंत अवतार हम भटक भटक कर रहे हैं। शास्त्र वो साध्य नहीं है, साधन है। क्या बताया? और ये मन वचन काया भी क्या है? तब जब करते वो भी क्या है? और साध्य क्या है? आत्मा। तो साधन कोई भी हो, मगर जब साध्य को लक्ष्य में रख के बिना साधन का उपयोग करते हैं, ये सब रिलेटिव सत्य है, जिससे पाप और पुण्य बढ़ेंगे। साध्य को लक्ष्य में बिना रख के साधन करोगे तो, और साध्य को लक्ष्य में रख के साधन करोगे तभी मालूम हो जाएगा आपको कि साध्य तो शुद्धात्मा है और साधन ये प्रकृति ने पाया हुआ धर्म है, क्रिया है। तो क्रिया वो बाधक नहीं है, क्योंकि वो तो साधन है, और साधन साधन करता है। इसमें मेरे को दिक्कत, क्योंकि मैं तो साध्य हूं, मैं साधन नहीं। फिर क्या तकलीफ है? तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये विज्ञान समझने में, इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी ज्ञानी के परिचय में रहना पड़ेगा। ये विज्ञान बिल्कुल अपने विजन में सेट करने के लिए, सुनना है तो कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, मगर सुनना नहीं है, सेट करना है। तो बार बार एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि विज्ञान सुना तो है, पढ़ा भी है, मगर विजन में सेट नहीं हुआ, तो बार बार वही गलती हो जाती है, बार बार वही गलती हो जाती है। इतना सुनने के बाद अनुभव नहीं होता अभी। नहीं, क्योंकि अभी विजन में सेट नहीं हुआ है। आपने सुना तो है, मगर विजन में सेट नहीं हुआ। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं वो नहीं आती है। नॉलेज है, नॉलेज तो है। तो आत्मा किसको कहेंगे, कुदरत किसको कहेंगे, कुदरत के कानून किसको कहेंगे, प्रारब्ध किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे, कर्म फल, सब कुछ आता है नॉलेज के रूप में, मगर विजन के फॉर्म में नहीं है। विजन का मतलब होता है सेपरेशन। जैसे कि कोई कहेंगे कि भी मैं हर रोज सिमंदर स्वामी की आरती करता हूँ सुबह शाम, और मेरे को पक्का मोक्ष मिलने वाला ही है। जैसा ही वो बोले और आपको कान को सुनने में आए, तुरंत मालूम होना चाहिए आपको, बिना कुछ बोले, ये उदय कर्म है। अगर उसकी बात में लपेट में आ गए, फिर कल से बोलेंगे मैं भी शुरू करूंगा, क्योंकि क्रिया को पुरुषार्थ मानने लगे। और विज्ञान फिर कहता है मेरे को विज्ञान मालूम है, फिर भी क्यों प्रगति नहीं होती? कैसे प्रगति होगी? मालूम विज्ञान है और उपयोग करते हैं क्रिया का, तो फिर क्या होगा? यानी क्रिया को आप पुरुषार्थ मानते हैं और समझ में विज्ञान है, मतलब क्या हुआ? जो विज्ञान की समझ है इसके उपयोग तो करते नहीं है, तो भी अनुभव कैसे होगा? उपयोग तो वही पुराने अज्ञान का करते हो। कोई महात्मा खड़े होके बोलेंगे जाहिर सत्संग में, कभी कहते हैं कि भी खड़ा होके आपका अनुभव बताओ, बोलते हैं। तो फिर एक महात्मा खड़ा हो गया, उन्होंने बोला कि आप तो पुत्र साहेब, एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई ने मेरा पैसा ले लिया,
वो वापस नहीं देता था। क्या नहीं करता था? फिर मैंने तो तय कर दिया अभी वो देंगे या नहीं देंगे, मगर मैं 1 कलाक कीर्तन भक्ति बोलूंगा। क्या करूंगा? तो 1 कलाक में कीर्तन भक्ति बोलता था। 1 महीने के अंदर पैसा वापिस आ गया। सुनने वाला क्या कहेंगे, क्या मानेंगे? बोलिए ना। वो तो ये मानेंगे कीर्तन भक्ति की वजह से आया। कीर्तन भक्ति से मैंने आया। कीर्तन भक्ति की, उसको पैसा आया। तब आया। बराबर है। तो कीर्तन भक्ति से मोक्ष से कोई कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं। बोलते नहीं है। और अनुभव किसके लिए बताया? ये आत्मा के लिए। तो देखो आप, हाँ। जहां आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है, मगर मानने वाले यही मानते हो कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा अनुभव है, लोग तालियां लगाएंगे। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, कोई सोचता है ही नहीं। ये सब कुछ संजोगों से मैं पास हो चुका हूं। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। मैं सब कुछ संजोग में से पास हो चुका हूं, मगर उस समय मेरे को खटकता था कि ये क्या है। जब मेरे को संघ ने बताया कि आप आपका अनुभव लिख के भेजो, वो किताब बनानी थी, अनुभव की किताब, तो मैंने बोला मेरा अनुभव तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो अनुभव लिखूंगा वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा एक पूरी किताब में। तो बेटर में नहीं लिखो, तो कम से कम माहौल तो बना रहे किताब का, नहीं तो उल्टा हो जाता है। और जरूरत क्या है अपने को? तो ऐसा है। तो हमको पहले मालूम होता था, कई सालों से मालूम था, मगर क्योंकि एनवायरनमेंट था तो मैं जो कहना चाहता था वो नहीं कह सकता हूं। आप समझे? नहीं तो वहां से गड़बड़ हो जाती है। मेरे को जितना बोल सका इतना तो मैं पब्लिक में बहुत बोल चुका हूं, वहां के सत्संग में भी बहुत, मगर फिर भी क्या होती है, लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन आ जाती है। अभी मैं मुक्त हूं, और आज मुक्त हूं तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये साइंस सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं साइंस के अलावा कोई बात नहीं करता हूं। आप समझे?